दोस्तों कुछ हिंदुस्तानी लड़के ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान होती है। वो कहीं भी जाएं, वो कहीं भी रहें, चाहे वो भारत में रहें, चाहे वो विदेश में चले जाएं, लेकिन वो अपनी एक अलग पहचान और अपनी एक अलग छाप छोड़ते रहते हैं। दोस्तों इसी तरीके की दरअसल एक कहानी है कि जो है एक लड़का होता है अशोक नाम का, और वो हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला होता है। और वो जैसे तैसे करके वो सऊदी अरब जाना चाहता था, उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और वो सऊदी अरब चला जाता है। लेकिन जब वो इंडिया में रहता था तो उस टाइम भी वो गलत हरकतें जो है किसी न किसी के साथ करता रहता था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जैसे तैसे करके जब वो सऊदी पहुंच जाता है तो उसके पिताजी ये सोचते हैं कि शायद ये वहाँ पे जाके समझ जाए, और इस नीयत से वो जाता भी है। लेकिन वहाँ पर भी दोस्तों वो एक ऐसा कांड कर देता है। ये दोस्तों दरअसल कांड ये करता है कि वहाँ पर एक काम करने के लिए जाता है, और जाने के बाद वहाँ पर एक शेख के यहाँ जो है मेहनत मजदूरी करने लगता है, क्योंकि उनके यहाँ पर एक नया मकान बन रहा था। तो वहाँ नए मकान में वो मेहनत मजदूरी करने लगता है। और जो वहाँ के शेख होते हैं वो उसको जो है अपने घर में एक क्वार्टर दे देते हैं, यानी कि एक कमरा दे देते हैं, और उसको रहने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों तभी तकरीबन इस तरीके से 10 दिन का समय गुजर जाता है, और 10 दिन का समय गुजरने के बाद वो 2 दिन के लिए जो है शहर जाते हैं अपनी दुकान का सामान खरीदने के लिए। और वो अपनी बीवी से कह के जाते हैं कि 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों वो उसकी बीवी जो होती है वो उसके पास आकर के बैठती है, बातचीत करती है, और आपस में दोनों को जो है प्यार हो जाता है। और उसी 2 दिन के अंदर दोस्तों वो लोग कुछ जो है नाजायज़ संबंध भी स्थापित करते हैं। और दोस्तों जब वो दोनों लोग एक दूसरे से नाजायज़ संबंध स्थापित करते हैं, और उसके बाद वो लड़का जो है उस औरत के साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसको सुनने के बाद आप भी जो है चौंक जाएंगे, और आप भी जो है सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर वो लड़का इस तरीके से इतनी गिरी हद तक जो है कैसे जा सकता है। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कहानी को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल हरियाणा के यमुनानगर की है, और हरियाणा के यमुनानगर में एक किसान रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास थी। और वो एक इतना रसूखदार परिवार का था, यानी कि उसके पास तकरीबन 25 एकड़ ज़मीन थी, जिस पर वो अकेला जो है खुद काबिज़ था, और ख़ुद वो खेती किया करता था। वो एक रसूखदार परिवारों में से आता था, और उसका नाम जो है वहाँ पर यमुनानगर शहर में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। इतनी ज़्यादा उसकी जो है शान शौकत थी, हर एक चीज़ था, रुतबा था उसका अपना एक अलग। लेकिन इसी के विपरीत जो उसका लड़का होता है मिथिलेश, दोस्तों वो मिथिलेश जो है इसी के विपरीत होता है। यानी कि पिता जितने ही अच्छे होते, जितनी ही उनकी ज़्यादा इज्जत होती है, उतनी ही ज़्यादा जो है खराबी जो है उनके लड़के में पाई जाती है। उनके लड़के का दोस्तों जो मिथिलेश होता है उनका उसका दरअसल काम ये होता है कि वो जो है अगल-बगल की आस-पड़ोस की लड़कियों को जो है हमेशा छेड़ा करता था, और उनके साथ गलत व्यवहार किया करता था। या तो वो मार्केट में कहीं भी जो जा कर के किसी के साथ जो है लड़ाई झगड़ा किया करता था, जिससे कि आए दिन जो है लड़ाई झगड़ा होता था, और उसके पिताजी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने लड़के से। और वो जो है कई बार उसको उनके पिताजी के पास इस तरीके की शिकायतें आती हैं कि दरअसल आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपका लड़का जो है बहुत ही बुरी आदतों में जो है लिप्त हो गया है। तो आप इसको किसी तरीके से जो है समझा लीजिए, और इसको सही रास्ते पर ले आइए, वरना किसी दिन कोई ना कोई अनहोनी ना हो जाए। दोस्तों इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो एक दिन वो मिथिलेश को अपने पास बुलाते हैं, और अपने पास बिठाते हैं। बिठाने के बाद उससे पूरी बातचीत पूछते हैं, और कहते हैं कि बेटा ये बताओ कि तुम जो है कि आखिर क्या करना चाहते हो, तुम हमारी बात को क्यों नहीं समझते हो। तो जब ये सारी बातें जब उसको वो समझाते हैं, तो समझाते ही समझाते जो लड़का होता है मिथिलेश, वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं यहाँ पर तो लगता है रखने वाला नहीं हूँ, तो आप एक काम कीजिए कि मुझको आप जो है विदेश भेज दीजिए, तो वहाँ पर जो है कुछ हो सकता है मैं सही हो जाऊँ। दोस्तों उसके बाद उसके जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं विचार करके बताऊंगा। 2-4 दिन दोस्तों वो विचार करते हैं, और फिर विचार करने के बाद वो अपने लड़के मिथिलेश से पूछते हैं कि बताओ आखिर तुम कौन से देश में जाना चाहते हो। तो वो उनका लड़का जो मिथिलेश होता है वो कहता है कि दरअसल मैं सऊदी अरबिया जाना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो अपने जानने वाले के उनके एजेंट होते हैं, उनके ज़रिए वो जो है उसका वीज़ा वगैरह तैयार करवाते हैं। कुछ दिनों के बाद तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद उनके घर पर जो है उस मिथिलेश का वीज़ा आ जाता है, और वीज़ा आने के बाद दोस्तों उसकी रवानगी सऊदी अरबिया के लिए करवा दी जाती है, और हँसी खुशी वो सऊदी अरबिया चला जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों उसको जो है मन मुताबिक जो जिस काम के लिए वो गया था वो काम उसको वहाँ पर नहीं मिल पाता है, और वहाँ पर वो मेहनत मजदूरी करने के लिए बाध्य हो जाता है, और मेहनत मजदूरी करने लगता है। कुछ दिन तक तो वो अपनी जीविका जो है वो मेहनत मजदूरी करके ही जो है चलाता है, और लेकिन उसके बाद जो है उसकी जीविका चलने में भी मुसीबतें आने लगती हैं। और फिर एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर के बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में जब पड़ जाता है, तो एक दिन जो है रोड के किनारे कहीं पर बैठ जाता है। तभी दोस्तों
एक शेख वहाँ से गुजर रहे होते हैं, और जब वो शेख गुजर रहे होते हैं उसकी नज़र जब उन मज़दूर के ऊपर पड़ती है, तो वो अपनी गाड़ी से उतर करके उसके पास जाते हैं, और जाने के बाद उससे कहते हैं कि जो है बेटा तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो वो अपनी पूरी हकीकत बताता है, यानी कि अपनी पूरी आपबीती बताता है कि उसके साथ जो भी घटनाएँ घटित हुई थी। उसके बाद दोस्तों जो शेख जी होते हैं, वो शेख जी उससे कहते हैं कि दरअसल मैं एक नया मकान अपना बनवा रहा हूँ, और उसमें मेहनत मज़दूरी के लिए मुझे जो है एक लड़के की ज़रूरत है, एक मज़दूर की ज़रूरत है। अगर आप उसमें जो है काम करना चाहें तो मैं आपको रख सकता हूँ। दोस्तों वो मिथिलेश जैसे ही इस बात को सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और उन्हीं के साथ में वो चला जाता है काम करने के लिए, और उसके बाद वहाँ पर जो है वो जो शेख जी होते हैं उसको अपने घर पर लेके जाते हैं, और वो घर की दहलीज पर जैसे ही कदम रखता है, जैसे ही शेख की बीवी जो है उस दरवाजे को खोलती हैं, तो सामने देखती है कि जो है एक 6 फुट का लंबा हट्टा-कट्टा लड़का, एक नौजवान हिंदुस्तानी लड़का होता है, और इधर जो है घर के अंदर सामने जो है उसकी शेख की बीवी होती है। तो वो एक जो है टकटकी लगाए उसको देखता रहता है, और उसकी बीवी भी उसको देखती रहती है। फिर उसके बाद उनका दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन होने के बाद वो उसको अपने घर के अंदर लेके जाते हैं, और उसको एक क्वार्टर दे देते हैं रहने के लिए, और कहते हैं तुमको आज से इसी में रहना है, और जो हमारा नया मकान बन रहा है उसके ऊपर तुमको जो है मजदूरी करने के लिए जाना है। दोस्तों इस तरीके से उसको पूरा काम समझा दिया जाता है, वो पूरा काम समझ जाता है, और उसके बाद वो जो है जब अपनी ड्यूटी पर जाया करता था, यानी कि मजदूरी करने के लिए जहाँ पर नया मकान बनता है वहाँ पर वो जाया करता था, और अपनी मेहनत मजदूरी करके वो वापस आ जाया करता था, और खाना खा पी के जो है वो अपने ही उस क्वार्टर में जो है सो जाया करता था। इस तरीके से दोस्तों तकरीबन 10 दिन का समय गुजर जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो शेख होते हैं वो अपनी दुकान के कुछ सामान खरीदने के लिए वो बाहर, यानी कि अपने घर से दूर दूर जो है एक शहर में जाते हैं सामान लेने के लिए। तो वो अपनी बीवी से जो है बता के जाते हैं कि दरअसल मैं अपनी दुकान के सिलसिले में कुछ काम से बाहर बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन लग जाएंगे, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तो दोस्तों कहीं न कहीं उसकी बीवी भी, शेख की बीवी भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि शेख कब यहाँ से जाएँ और हम अपने काम को अंजाम दे सकें। दोस्तों उसके बाद वो जो है वहाँ से शेख जब चले जाते हैं, जाने के बाद तुरंत जो है वो अपने नौकर यानी कि उस मज़दूर को आवाज़ देती है, और आवाज़ देने के बाद जो है वो जब आता है उसके बाद तो वो दोनों लोग आपस में बैठ करके जो है बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद वो दोनों लोग प्यार मोहब्बत भरी बातें करते हैं, और फिर उसको जो है वो जो शेख की जो बीवी होती है वो उसको अपने कमरे में लेके जाती है, और कमरे में ले जाने के बाद दोस्तों उसे जो है कहती है कि दरअसल मैं तुम्हारे साथ नाजायज़ संबंध स्थापित करना चाहती हूँ, और उसी तरीके से जो है तुमको करना पड़ेगा जिस तरीके से मैं चाहती हूँ। दोस्तों वो अपनी पूरी कहानी जो है उसको बता देती है किस किस तरीके से क्या करना है, और उसके बाद वो लोग दोनों लोग जो है राज़ी हो जाते हैं, और उसके बाद वो उस गलत काम को अंजाम देता है, और अंजाम देने के बाद दोस्तों क्योंकि वो पहले ही बता देती है कि दरअसल तुम अगर हमारे बताए हुए हिसाब से अगर काम करोगे तो जो है तुमको काफ़ी पैसा भी मिलेगा इसके एवज में। दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो एक मेहनत मजदूरी करने वाला एक मज़दूर आदमी था वहाँ पर सऊदी अरबिया में, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश हो जाता है, और सोचता है कि अब बहुत ज़्यादा पैसे हमको मिलेंगे। दोस्तों फिर उसके बाद वो पूरी रात में तकरीबन 2 से 3 बार गलत काम को अंजाम देता है, और उसके बाद उसके एवज में उसको सुबह जो है कि कुछ पैसे मिल जाते हैं, और जो पैसे उसे मिलते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर उन दोनों की ज़िंदगियाँ जो है पूरी तरीके से बदल चुकी थी, यानी कि शेख की जो बीवी थी उसको भी कहीं न कहीं संतुष्टि मिल पा रही थी, और वो भी यही सोचती थी कि जब भी उन दोनों को मौका मिलता तो इस तरीके की वो लोग जो है घटना को अंजाम दिया करते। दोस्तों इस तरीके से तकरीबन 1 साल का लगभग समय गुजर जाता है, और वो लोग आपस में जो है इसी तरीके के जो है नाजायज़ संबंधों को स्थापित करते थे। जब भी उनको वक्त मिलता तो इसी तरीके के वो नाजायज़ संबंध स्थापित करते थे। लेकिन एक दिन जो है ऐसा होता है कि वो बीच में जो है कुछ जब उसके मकान का निर्माण पूरा हो जाता है, जो मकान नया वो शेख बनवा रहा था, तो उस दिन जो है उसकी बीवी जो शेख की होती है वो नहा धोकर तैयार होकर के जो है फुल एपिसोड में वो वहाँ पर पहुँचती है, और वहाँ पर वो मज़दूर भी होता है। वो जब उसको देखता है तो वो टकटकी लगाए उसको देख रहा होता है, और वो जो है जो उसकी बीवी होती है वो भी उसको देखने लगती है। लेकिन इसी दौरान जो है वो जो शेख होता है उसको इस बात पर जो है संदेह हो जाता है कि कहीं न कहीं ये हमारी बीवी को गलत नज़रों से देख रहा है। उसके बाद वो अपनी बीवी को एक साइड में ले ले जा कर के उससे पूरी बात समझाता है, और बहुत ही प्यार से समझाता है कि दरअसल जो है मज़दूरों से हम लोगों को दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की नज़रों का कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है, और उसके बाद वो शेख जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा देता है। पाबंदी लगाने के बाद दोस्तों कई महीनों तक वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, कोई मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन एक दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसका मन करता है कि शायद कई महीने हो गए हैं और हम लोगों के कुछ संबंध स्थापित नहीं हुए हैं। उसके बाद दोस्तों वो एक दिन सोच लेती है कि आज हमको ये सब जो है करना ही करना है। उसके बाद
वो दोनों लोग जो है शेख और उसकी बीवी दोनों लोग आपस में खाना खाते हैं शाम का, और खाना खाने के बाद वो दोनों लोग जो है सोने के लिए अपने बेडरूम में जाते हैं, अपनी बेड के ऊपर लेटते हैं। और वो जो उसकी बीवी होती है वो इस चीज़ का इंतज़ार करती है कि कब शेख जी जो है सोएं। दोस्तों इस दौरान तकरीबन रात के 11 बज जाते हैं, और जब उसकी बीवी को ये एहसास हो जाता है कि शेख सो गया है, उसके बाद दोस्तों वो दबे पाँव वहाँ से निकलती है, और निकलने के बाद वो डायरेक्टली जो है जो उसका मज़दूर होता है उसके क्वार्टर में जाकर के पहुँचती है और दरवाजे को खड़बड़ाती है। दरवाजे को खड़बड़ाने के बाद वो जो मज़दूर होता है वो बाहर निकलता है, तो वो उसको देखती है, तो ये अंदर जो है दोनों लोग जो है प्रवेश कर जाते हैं, और उसके बाद बाहर से दरवाजे को बंद कर लिया जाता है। तभी ये दोनों लोग जो है वहाँ पर गलत काम को जो है अंजाम देने लगते हैं। दोस्तों ये जो लोग गलत काम को अंजाम दे ही रहे थे कि वहाँ पर कुछ इतनी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जिस चीज़ की जो है आवाज़ों को सुन करके वो जो शेख जी होते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं। और जब उनकी आंख खुलती है तो वो उठ के बैठते हैं, तो वो देखते हैं कि अपने बगल में वो अपनी बीवी को नहीं पाते हैं। और जब वो नहीं पाते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारी बीवी कहाँ गई है। दोस्तों उसके बाद वो जो है उठ करके अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, अपने पूरे घर में जो है उसको और अगल-बगल जो भी कमरे होते हैं उन सभी कमरों में जा कर के वो देखते हैं, लेकिन उनकी बीवी वहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलती है। फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि चलो अब एक ही कमरा बचा है, इसका जो जो क्वार्टर हमने अपने मज़दूर को दे रखा है इसमें भी देख लेते हैं। फिर वो जा कर के उसका दरवाज़ा खड़बड़ाते हैं, और जब दरवाज़ा खड़बड़ाते हैं वो दोनों लोग आपत्तिजनक स्थिति में अंदर होते हैं। अब वो जो है नौकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर जो है अब क्या होगा और इतनी रात में कौन आ गया है। दोस्तों उसके बाद वो बहुत ही डरते हुए वो दरवाजे को खोलता है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने शेख जो है खड़ा हुआ है। अब वो जो है उसकी फिट्टी-पुट्टी से बिल्कुल गुम हो जाती है, वो बहुत ही परेशान हालत में हो जाता है कि अब आखिर करें तो क्या करें। दोस्तों उसके बाद वो शेख उस कमरे के अंदर प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद वो अपनी बीवी को भी उसी की बेड पर लेटा हुआ आपत्तिजनक स्थिति में पाता है। उसके बाद वो मज़दूर को और उस अपनी बीवी को भी जो है बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है। उसके बाद वो वहीं सऊदी अरबिया की पुलिस को फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद वो पुलिस वहाँ पर आती है, और आने के बाद वो पूरी कहानी पुलिस को बताता है शेख, और उसके बाद वो पुलिस इंडियन मज़दूर को यानी कि मिथिलेश को वहाँ से गिरफ़्तार करके ले जाती है। फिर तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जो है वहाँ पर आमने-सामने वो जो मिथलेश होता है, एक साइड ये खड़ा होता है और एक साइड जो है उसकी बीवी खड़ी होती है शेख की। तो शेख शेख की जो है बीवी से ये चीज़ पहले तो जो है जो जज साहब होते हैं वो उस इंडियन जो है मिथलेश से कहते हैं कि तुमको शायद यहाँ के कानून के बारे में पता नहीं है, क्योंकि यहाँ का कानून इस तरीके का है कि अगर तुम किसी के साथ नाजायज़ संबंध को स्थापित करते हो तो उसकी सज़ा यहाँ पर मौत है। दोस्तों वो जज साहब जैसे ही इस बात को बताते हैं, वो तुरंत इस बात को सुन करके बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे राज यहाँ पे सामने खुल जाएँ, और ये शेख की बीवी अगर इस बात को जो है स्वीकार कर लेती है तो उसके बाद तो मेरी मौत जो है पक्की है, और फांसी की सज़ा तो मुझे होना ही होना है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हालाँकि जब उसके शेख की बीवी से इस बारे में जो है जज साहब पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ इसने जो है गलत काम को जो है गलत काम को जो है संबंध को स्थापित किया है, तो उसकी बीवी कहती है कि नहीं, इसने मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ज़बरदस्ती या कोई भी नाजायज़ संबंध मेरे साथ स्थापित नहीं किया है। दोस्तों ये बात जैसे ही जज साहब सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, और वो मजबूर हो जाते हैं जो है वो अलग अलग तरीके का फैसला सुनाने के लिए। अब वो मजबूरन जो है शेख के ऊपर जुर्माना लगा देते हैं, और वो जुर्माने की रकम जो है कहते हैं कि जो है इस लड़के को, जो इंडियन लड़का है, इसको जो है अदा की जाए। दोस्तों उसके बाद वो सारी रकम उसको अदा कर दी जाती है, और फिर जो है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और वो बाइज्जत बरी हो जाता है, क्योंकि उसकी किस्मत जो है कुछ अच्छी अच्छी थी, उसको उसका लक कुछ अच्छा था, जो उसका लक जो है उसको साथ दे देता है। यानी कि वो भारत में भी उस तरीके के गलत कामों को अंजाम देता था, तो वहाँ पर उसके पिताजी उसको बचा लिया करते थे। लेकिन जब वो सऊदी अरबिया में भी इस तरीके के कामों को अंजाम देता है, तो वहाँ पर जो है कहीं न कहीं उसकी किस्मत और उस शेख की बीवी उसको बचा लेती है। लेकिन दोस्तों इस तरीके के काम जो है बिल्कुल भी अंजाम नहीं देने चाहिए, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो किसी भी देश में हो, क्योंकि जो गलत काम है वो गलत काम ही रहेगा, वो किसी भी देश में हो, कहीं कहीं भी हो। दोस्तों इस तरीके से जो है वो उनके घर से जो है निकल जाता है, और निकलने के बाद वो दूसरी जगह पर मेहनत मजदूरी करके अपना जो है अच्छी खासी जो है आमदनी जो है कर लेता है वो, और अच्छी तरीके से जो है खुश है, और वहाँ से जो है किसी भी प्रकार का कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखे हुए है। उसकी बीवी की वजह से वो आज सलाखों के बाहर है, और किसी भी परेशानी से जो है मुक्त है, और जो भी पैसा वो कमाता है वो पैसा वो अपने घर वालों को भी भेजता है, और खुद भी जो है खूब एंजॉय करता है, खूब खर्चा करता है। आप किसी भी प्रकार की उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये थी आज की कहानी हमारी। दोस्तों ये कहानी कैसे लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।